तो संस्था के सफलती में आया है, आज भी उसका अदब और एहतराम मैं करता रहता हूँ। संस्था के लोगों, मैं ये कहने के लिए आया हूँ, आज 3 उम्मीदवार आपके दरमियान में है। कांग्रेस तो मजबूरी की पार्टी थी, बाबरी मस्जिद में जिसने ताला लगाया और अगर मूर्तियां नहीं बैठाई होती तो आज हमारी मस्जिद नहीं टूटती। हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में जो नफरत की फसा पैदा हुई है, वहीं से उसकी शुरुआत हो रही है। बेशुमार नौजवानों को बेकसूर जेल के सलाखों में आतंकवाद के नाम पर डालने वाली यही कांग्रेस है। मुरादाबाद के ईदगाह में, गंगा नदी के किनारे मीरठ में और यही भागलपुर में मुस्लिम नौजवानों के सीने पे गोली चलाने वाली कोई जमात है, उसका नाम यही कांग्रेस है। आपने और हमने जमीन की लड़ाई लड़ी। 2011 के दिसंबर में जमीन का एग्रीमेंट हुआ अलीगढ़ का। 2012, 13 और 14 के अप्रैल तक कांग्रेस की हुकूमत रही, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को पैसा नहीं मिला। ये वही कांग्रेस है, ये वही कांग्रेस है जिसको आपने वोट देकर जिताया और अख्तुल्लाह ने कुर्बानी देकर हजरत मौलाना अफजल कासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह को जिताने का काम किया। लेकिन जब तलाक के बहाने हमारी शरीयत पर हमला हुआ, इसी कांग्रेस ने हमारे एक आलिम दीन को मुंह खोलने की इजाजत नहीं दी। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूँ, शरीयत के मामले में जिसने हमारे आलिम दीन एमपी को मुंह खोलने नहीं दिया है, उससे किसी कारी को भी अपने बस्ती में मुंह खोलने की इजाजत मत दो। मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ कि इस वक्त जो कांग्रेस का उम्मीदवार है इतना नाकारा है, तो उसने पार्लियामेंट में आपकी आवाज उठाई, न तरक्की का कोई काम किया, न आपके दरमियान बना है। दूसरा उम्मीदवार इसलिए पूरे इलाके में आज कांग्रेस की जमानत को जब्त करने देखिए हालात बन चुके हैं, हम उसके लिए लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। दूसरा उम्मीदवार नटवर लाल है जो आपके दरमियान में आया है। कल तक जो मुनाफिक ये कहता था कि मजलिस बीजेपी की टीम है और नरेंद्र मोदी को भगाना है, मसाज जुलूस निकालना था, आज वो सियासी मुनाफिक आज नरेंद्र मोदी का तलवा चाट रहा है। सवाल करो उनके तख्तों से कि नरेंद्र मोदी का चेहरा लेकर तुम आए हो, छोटा मोदी, उस मोदी को मुसलमानों ने कभी बर्दाश्त नहीं किया है, तुमको भी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और जब मोदी का नाम आता है तो गोधरा में हमारी माओ की लुटी हुई सबकी तस्वीर सामने में होती है, बहन के भाई के सामने में बहन को आबरू लूट को तार किया गया, बेटे के सामने में बाप के सामने में उसकी बेटी को, बच्चों के सामने में उसकी माँ की इज्जत होती है। गोधरा में दूध पीते बच्चों को आग में डाला गया है, सिकमचा किया गया हमला औरतों की। ए मुजाहिद होश में आओ, तुम कभी भी बीजेपी से नहीं जीते। 2009 का इलेक्शन, 2010 का इलेक्शन तुम लड़े थे बीजेपी के साथ, दिया था तुम 2014 में खैरात क्या चाहते, तुम चाहते कि हमारा किशनगंज भी या गोधरा या किशनगंज में भी कोई बिल्किस है जिसका डूबी जाए, तुम अपने घर के सजा के अफराद को गोधरा के हवाले कर सकते हो। किशनगंज की गयूर अवाम कभी किशनगंज को गोधरा पर नहीं देती। तुमको दौलत की हिर्स है, कुछ बेवकूफ और नादान कहते हैं तरक्की के नाम पर, तरक्की के नाम पर अपने हमारी समाजगिरी को अपनी बस्ती में होने नहीं लगे। मैं तुमको बताना चाहता हूँ, शहनाई बताना चाहता हूँ, कल तक जदयू में थे मेरे भोले भाले नौजवान, कोई बात नहीं थी, लेकिन जदयू भाजपा में चली गई है। मैं तुम्हें तौबा करने की तलकीन करता हूँ। देखो एक गाड़ी अजमेर जा रही थी, लेकिन यूपी पहुंची तो बोला अजमेर नहीं जाऊंगा, अब हरिद्वार जाऊंगा। अजमेर वाला गाड़ी से उतर जाएगा, हरिद्वार वाला बैठा हुआ रह जाएगा। तुम तय कर लो कि तुमको हरिद्वार जाना है कि तुमको अजमेर जाना है, अपने शरीर का तुमको फैसला कर लो। चौराहे पे कसाई था, बकरा काटता था, लेकिन उसको मुनाफा कम हुआ, वो छोटा छोटा काला जानवर खरीदने काटने लगा। और ये कहता है बाबू भाई जानवर दर्शा की समझ दुकान नहीं छोड़ू, वेला किनारे खाओ। ऐसे हराम खोरों के बारे में हमें कोई परवाह नहीं है। मेरे भाइयों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, विकास की बात
7 जगह की सरकार मिलती है, देखो मोबाइल में था जिसने असेंबली में सूरज नमस्कार के खिलाफ हंगामा किया। इब्लीस से याराना भी मेरा में आज मुसलमानों की आबादी का मैं मदद के नंबर नहीं, मुसलमानों की वजह ना इंसाफी हो रही है, जो जुल्म हो रहा है, इस गरीबी में आपको फेंका गया है, हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आए। आज दौलतमंद पार्टियां मेरे लोगों को खरीद रही है, मेरे पास पैसे नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, दिल के एतबार से उसका नुमाइंदा आपके पास नहीं है। पार्टी छोड़ो नहीं चाहे
میں سنتے ہو آپ کا دل بڑا ہو جاتا ہے. آپ اپنے دل کو بڑا کرو. کوچا دامن کے لوگوں آپ نے مجھے عزت دی. آج آپ کا بیٹا امور میں جا کر خدمت کر رہا ہے. دوسرے ضلع میں جیتنا سب کے دم کا روگ نہیں ہے. یہ آپ کے دعاؤں کا خدا ہے, آپ کی مدد کی ہے. اور یہ بولتا ہے کہ اولادیں بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ بولنے سے یہ ہوتا ہے کہ پیرپور میں 3 پھول بن جاتا ہے. بولنے سے یہ ہوتا ہے آپ کا بغل باری کا پھول 3 مہینے میں بن کر تیار ہو جاتا ہے. بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ نالندہ میں کبھی وقت کے وزیر نے پھول بنانے کا خواب تک نہیں دیکھا. اختر ایمان آپ کے بیٹے نے 2 ارب سے زیادہ سے 1 کلومیٹر لمبا پھول سینکشن کرا دیا ہے. آج آپ کی دعاؤں سے کر رہا ہوں. اختر ایمان کو اگر آپ نے MP بنایا, اختر ایمان سے MP نہیں بنے گا. مظلوم دلتوں کی, مظلوم مسلمانوں کی بہار میں ایک نئی قیادت اور نئے دن کا آغاز ہوگا انشاءاللہ. آؤ سب مل کر نعرہ لگا دو. پھول نفرت کا اپنے چمن میں کھلنے نہیں دیں گے. پھول نفرت کا اپنے چمن میں کھلنے نہیں دیں گے. دھوکہ کی نہیں دیا, دھوکہ دیا کہ نہیں دیا, راجد نے ٹھگا کہ نہیں ٹھگا, بھاجپا نے کاٹا کہ نہیں کاٹا, سب نے دیا ہے ہم کو چوٹ. سب نے دیا ہے ہم کو چوٹ, سب دل میں ہے کھوٹ. سنسار آواز کی سب آواز نریندر مودی کھاری اب اپنی پارٹی اپناؤ. انقلاب وطن کا نشان, سونبھا کی عوام. بہت شکریہ. السلام علیکم. آداب.